लेना गर्मियों में अपनी दादी माए के देहाती इलाके में बने पुराने चरमराने वाले घर में बिता रही थी। एक बरसात की शाम अटारी की खोज करते समय लेना को डिब्बों के ढेर के पीछे छिपा हुआ एक धूल भरा ट्रंक मिला। अंदर था एक पुराना कठपुतली। इसकी एक सिलाई वाली मुस्कान थी, फीके कपड़े थे और चमकदार काले बटन वाली आंखें थीं। इसकी छाती पर एक नाम टैग लिखा था, मिस्टर स्टिच। लेना के इसे उठाते ही दादी में अंदर चली आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे वापस रखो, वह खिलौना नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए जल्दी से ट्रंक बंद कर दिया। लेकिन लीना मिस्टर स्टिच के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उस रात वह अटारी तक चुपके से गई और कठपुतली को वापस अपने कमरे में ले गई। आधी रात को लीना हल्की हंसी से जाग गई। वह उठी और हाँफ गई। कठपुतली उसकी शेल्फ पर बैठी थी, भले ही उसने उसे फर्श पर छोड़ दिया था। दादी, लीना ने पुकारा, लेकिन घर शांत था। न अगले दिन लीना को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मिस्टर स्टिच उन जगहों पर दिखाई देते थे जहां उसने उन्हें नहीं रखा था, सीढ़ियों पर, रसोई में, यहां तक कि उसकी खिड़की के बाहर भी। उसने दादी मामे को बताया, जिन्होंने अंततः कबूल किया। मिस्टर स्टिच आपके परदादा का था। वह कहा करता था कि कठपुतली उससे बात करती थी। फिर एक रात वह गायब हो गया। बस श्री स्टिच मुस्कुराते हुए बचा था। लेना ने कठपुतली को फेंकने की कोशिश की, लेकिन यह एक हमेशा वापस आया। गर्मी की आखिरी रात को लीना उठी और उसने मिस्टर स्टिच को अपनी छाती पर बैठे हुए पाया, जो उन बटन आंखों से घूर रहा था। चलो हमेशा खेलते हैं, उसने एक कर्कश आवाज में फुसफुसाया। लीना चिल्लाई, डी, और दादी मां एक जंजीरों में लिपटे डिब्बे के साथ अंदर दौड़ी। उसका नाम 3 बार कहो, उल्टा, उसने चिल्लाया। लीना ने चिल्लाया, हक्टिटसारेम, हक्टिटसारेम, हक्टिटसारेम। कठपुतली चीखी, एसएमएम की ओर मुड़ी, ठीक है, और डिब्बे में गायब हो गया, जो अपने आप बंद हो गया। उपसंहार। लेना ने मिस्टर स्टिच को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी तूफानी रातों में वह कसम खाती है कि उसे अटारी से धीमी हंसी सुनाई देती है,